बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, लेक्चर नंबर 7 के अंदर चैप्टर नंबर 3। तो आज आपका लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 7 से ही आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। लास्ट टाइम तक हमारे न्यूमेरिकल 3.2 तक हो गया था। अब है न्यूमेरिकल नंबर 3.3। A car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर is brought to rest in 5 seconds. Calculate its deceleration. देखिए बेटा, एक कार है जो अपनी वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी क्या है इनिशियल 36 किलोमीटर पर आवर, और 5 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आती है ऑब्वियसली बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करती है और 5 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आती है। तो कैलकुलेट इट्स डी एक्सेलरेशन। आपको उसकी डी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। इट मींस एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करनी है बट नेगेटिव में आएगी। देखिए बेटा, मैंने जब आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, उसके बाद वो अपनी वेलोसिटी को कम करता है, तो ऐसा लाजमी बात है कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स होता है, ब्रेक लगाने की वजह से होता है। तो उस वक्त क्योंकि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो जो आपकी एक्सेलरेशन काउंट होती है वो नेगेटिव में काउंट होती है और उसको हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कार मूव कर रही थी 36 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मतलब है कि 36 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और 5 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आती है, तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। क्योंकि अगर वो रेस्ट में आती है तो इसका मतलब है रुक गई है, तो आखिरी वेलोसिटी जो उसकी काउंट होगी वो जीरो काउंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो आपने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 36 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। 3600 किस तरीके से आया, क्योंकि देखिए बेटा, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक आवर में कितने मिनट होते हैं 36 मिनट, 30 सॉरी, एक आवर में आपके 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विल बी इक्वल टू 3600। सो आप 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे डिवाइडेड बाय 3600 और आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सो योर इनिशियल वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड। टाइम जो आपको गिवन है वो है आपके पास 5 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि कार रेस्ट में आ गई है, तो उसकी जो आखिरी वेलोसिटी काउंट होगी वो जीरो होगी और आपको एक्सेलरेशन काउंट करनी है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी एक्सेलरेशन होती है। अब बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, आपको इनिशियल वेलोसिटी अपनी पुट करनी है, फाइनल पुट करनी है। फाइनल वेलोसिटी है आपकी जीरो, तो आपने यहाँ पर जीरो पुट किया। इनिशियल है आपकी 10, आपने 10 पुट करी डिवाइडेड बाय 5 किया। 10 जीरो माइनस 10 आपका क्या होगा, -10, क्योंकि साइन बड़े नंबर की आती है। तो जीरो में से 10 माइनस किया, -10 डिवाइडेड बाय 5। तो आपकी एक्सेलरेशन माइनस को -2 आएगी, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप अपना न्यूमेरिकल सही तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपकी एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली माइनस में आएगी। ठीक है, आपको उसको माइनस में लाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी। अगर आप न्यूमेरिकल केयरफुली सॉल्व करेंगे तो डी एक्सेलरेशन जो आपकी जनरेट होगी वो ऑटोमेटिकली माइनस में जनरेट होगी। तो नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, क्योंकि हम डी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.3 हो गया। अब है न्यूमेरिकल नंबर 3.4। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from 11 meter per second to 33 meter per second in 10 seconds. आपको एक्सेलरेशन काउंट करनी है बॉडी की जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 11 मीटर पर सेकंड से 33 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में। यानी कि वो बॉडी जो पहले मूव कर रही थी वो 11 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, चेंज किया।
और स्पीड को चेंज किया कितना, 33 मीटर पर सेकंड तक चेंज किया। कितने टाइम में चेंज किया, 10 सेकंड के अंदर। तो जाहिर सी बात है चेंज इन स्पीड हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन काउंट होगी, और वही एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह है, जिस तरह आपने पीछे वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया है 3.3। तो एक्सेलरेशन आपकी बराबर होगी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ की जगह पर आपने 33 पुट किया, वी आई की जगह पर आपने 11 पुट किया, और डिवाइडेड बाई टी यानी कि 10। तो 33 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10 आपका हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 10। और 22 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इसमें वेलोसिटी पहले कम थी और उसके बाद इंक्रीज हो रही है, इस वजह से आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही रहेगी, वो नेगेटिव में नहीं आएगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.4 है। अब इसके बाद है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5। A body start from rest acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एक बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी कि एक कार है कहीं पर भी खड़ी हुई है, किसी सिग्नल पे खड़ी हुई है, किसी घर के बाहर है, आपने उसको स्टार्ट किया और उसके बाद वो मूव करना स्टार्ट हुई। तो जाहिर सी बात है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी काउंट होगी वो जीरो होगी, क्योंकि वो रेस्टिंग पोजीशन में थी और फिर उसने मूव किया। और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 5 सेकंड जो वेलोसिटी आपको गिवन है वो है आपके पास 10 सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है आपके पास 5 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एंड सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड। के 5 सेकंड में जब वो बॉडी मूव हुई है तो उसने कितना फासला कवर किया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो मूव हो रही है तो कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगी, तो आपको वही पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए तो आप बिल्कुल अपने प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने 3.4 और 3.2 में यूज किया है, 3.3 में। तो एक्सेलरेशन है आपकी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ है आपके पास 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। अब इसके बाद आपने अपनी अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपने डिराइव की थी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। टू अब क्योंकि आपको इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है, तो 2a यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसके साथ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसको वहां भेजकर ऑपोजिट साइड पर भेज के डिवाइड करा दिया। जो मैथ्स का जनरल रूल होता है कि कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको ऑपोजिट साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड भेजा आपने, डिवाइड करा दिया। नाउ यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज। वी एफ स्क्वायर की जगह पर आपने रखा 10, 10 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बाय 2, यानी कि 1 to 2 ये जो फॉर्मूले का था, और एक्सेलरेशन जो आपने ऊपर फाइंड आउट की है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी 2। 10 का स्क्वायर आप लेंगे 100 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 100। 2 2 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा के लिखा आपने 4। 100 को डिवाइड बाय 4 किया तो आपका डिस्टेंस कितना आया 25 मीटर, यानी कि बॉडी ने 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड रखते हुए 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.5 था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 3.6। और 3.6 बिल्कुल बेटा वैसे ही है जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल थे, क्योंकि इस चैप्टर क्योंकि पहली दफा आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं और स्टार्टिंग का चैप्टर है, तो न्यूमेरिकल्स इसमें इजी हैं। और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है वो सिर्फ उनमें वैल्यू चेंज हो रही है, वरना जनरल पैटर्न, जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन एंड फॉर्मूलाज वगैरह सेम ही है।
तो आपके न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3.4, 3.3, 3.5 और 3.6 ये सारे एक ही पैटर्न से सॉल्व हो। सो 3.6 के अंदर अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस 108 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब देखें, एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, रेस्ट पर थी, उसके बाद उसने मूव करना स्टार्ट किया, कितने सेकंड के बाद? 20 सेकंड्स के बाद, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एक्सेलरेशन कार की फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल आपकी जीरो होगी, जैसे कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में थी। तो कार आपकी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो। टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड उसको अपनी फाइनल वेलोसिटी अटेन करने में, और आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 108 किलोमीटर पर आवर, जो आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट योर वेलोसिटी फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। सो आपकी वेलोसिटी जब आप कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो जो आपको पैटर्न बताया था कन्वर्ट करने का जो मेथड है, सबसे पहले 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर है आपके पास। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3600। यहाँ पर 3600 के बजाय इन्होंने क्या लिख दिया है? 60 मल्टीप्लाई बाय 60। एक ही बात है, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 3600। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाने के बाद और 3600 से डिवाइड करवाने के बाद, तो आपका आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी का आंसर हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो आपको जो है वो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला याद है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये वी एफ है, ये वी आई है, थोड़ा सा क्लियर हो रही है तस्वीर। तो यहाँ पर ये वी एफ होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो 30 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टी, आपने इसको डिवाइड करवाया, ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। बिल्कुल सेम मेथड है। अब यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3.7। द वेलोसिटी ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन कैलकुलेशन इसकी भी सिंपल है। वही फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं जो आप पढ़ते हुए आए हैं अपनी थ्योरी के अंदर। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। ठीक है, यहाँ पर कार लिखा हुआ है, ये स्प्रिंट है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल। तो आपकी मोटरसाइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है कि उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो क्योंकि वो बोलना है कि एक मोटरसाइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और 5 सेकंड के बाद उसकी जो है वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। आपको जो है वो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल। तो एक्सेलरेशन आपको गिवन है, आपने अपने डेटा में पुट करी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी आपको दे दी है उन्होंने 20 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में हो रही है? 5 सेकंड। आपको कैलकुलेट करनी है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने बिल्कुल पहले जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले अपनी डेरिवेशन में पढ़ी थी। और वो क्या होती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर वी एफ की जगह पर आपने अपनी वैल्यू पुट करी 20,
वी आई आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने उसको ऐसे ही रहने दिया। ए और टी, तो ए की जगह पर आपने पुट किया 20 और टी की जगह पर आपने पुट किया 5। तो 80 यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, ए की जगह आपने पुट किया 2 और टी की जगह आपने पुट किया 5। तो 80 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर 20 आपका एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू वी आई प्लस 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 10। अब बेटा 10 क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, आपको वी आई की वैल्यू निकालनी है, तो आप 10 को ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करवा देंगे। तो जो जनरल रूल होता है मैथ का, यहाँ पॉजिटिव है, आप ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करवाएंगे, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10। तो आपके पास वी आई की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, कि आपके पास वी आई की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो उस मोटरसाइकिल की इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड थी। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के हिसाब से उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है। अब बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। On the application of the brake, it stopped after covering a distance of 500 meter. Calculate the deceleration produced by the brake. देखिए बेटा, एक बस मूव कर रही है वेलोसिटी से, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक अप्लाई किया उस बस ने, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 500 मीटर के डिस्टेंस के को कवर करने के बाद रुक गई। ठीक है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, एक बस मूव कर रही है या कोई भी व्हीकल जब मूव कर रही हो, आप उसको ब्रेक अप्लाई करते भी हैं तो वो फौरन उसी जगह नहीं रुकती, रुकते हुए टाइम लगता है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाती है। कोई भी व्हीकल हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो। तो जब वो रुकती है तो उस रुकने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, वो डिस्टेंस आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस रुकते रुकते कवर किया। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले तो आपने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अपनी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करी। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का मेथड उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन आपको वो मेथड आप पिछले दो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर चुके हैं, तो जरूरत भी नहीं है यहाँ पर शो करने की उस मेथड को। आप उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि 72 को आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया और डिवाइडेड बाय 3600 कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि बस रुक गई है ब्रेक अप्लाई करने पर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो था आपका 500 मीटर, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 500 मीटर। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना। अब देखिए बेटा, एक्सेलरेशन का आपने एक फार्मूला तो अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में पढ़ा है, वो क्या था, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। बट उस फार्मूले को पुट करने के लिए आपके पास टाइम होना जरूरी है। जैसे कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में था हमारे पास फार्मूला, तो उसमें हमारे पास टाइम गिवन था कि कार स्टार्ट हुई, रेस्ट में आई, तो उसने 20 सेकंड जो उसने टाइम दिया हुआ था। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आपके पास टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। तो जब टाइम गिवन नहीं है तो आप अपना प्रीवियस फार्मूला यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही फार्मूले के अंदर दो चीजें अननोन नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन भी अननोन है, टाइम भी अननोन है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो उसको कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास टाइम नहीं होगा, और टाइम गिवन नहीं है। तो इन दैट केस हम एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेशन के और भी फार्मूलाज होते हैं, तो आपने, और ये होता है अक्सर न्यूमेरिकल्स में होता है कि अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए डेटा कंप्लीट ना हो, तो आप किसी ऑल्टरनेटिव फार्मूलाज की तरफ जाते हैं या किसी दूसरे फार्मूले से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर भी अपने ऑल्टरनेटिव फार्मूले की तरफ जाएंगे जो इस डेटा के मुताबिक फिट होगा।
ठीक है, ऐसा फार्मूला जिसमें डेटा के तमाम ऑब्जेक्ट्स कवर हो रहे होंगे, आपको वो फार्मूला यूज करना है। तो वो फार्मूला आपके पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास, 2as इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर डिस्टेंस भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। तो आपको सिंपल फॉर्मूले में थोड़ी सी कन्वर्शन कर कर एक्सेलरेशन को जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि 2 और s यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने उसको दूसरी तरफ भेजकर शिफ्ट करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन 2s विच इज इक्वल टू ए। ए आपका एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, 2s को आपने यहाँ पर न्यूमरेटर से शिफ्ट करवाकर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा था, ऑपोजिट साइड से भेजकर डिवाइड करवा दिया, और सिंपल आपका ये फार्मूला आ गया। अब आपको अपनी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुए थे। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 है, तो ये हो गई आपकी 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 500। s आपका डिस्टेंस 500 था, 2 मल्टीप्लाई बाय 500 हो गया। अब बेटा 0 का स्क्वायर तो आपका 0 ही रहेगा, 20 का स्क्वायर आप लेंगे आपके पास आ जाएगा 400 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि हम बड़े नंबर की साइन यूज करते हैं। तो आपके पास 400 आपके नेगेटिव साइन के साथ आ गया, डिवाइडेड बाय 1000। अब आप ये देखें कि 400 को आपने 1000 से डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आएगा 0.4। और क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज पहले ज्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई है, डिक्रीज हुई है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन आई है वो क्या है, वो आपकी डी एक्सेलरेशन। So the acceleration produced by a bus will be equal to 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे 3.8 तक। अभी भी न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, सही है, 5 न्यूमेरिकल्स अभी और रिमेनिंग है, जो कि हम अपने लेक्चर नंबर 9 के अंदर कवर कर लेंगे उन न्यूमेरिकल्स को। तो इन न्यूमेरिकल्स को अपनी कॉपी में करें और एक एक दफ़ा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए उनको खुद भी सॉल्व करें बगैर देखे, तो इससे आपकी न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस होगी। बाकी कोई भी इशू हो रिगार्डिंग दिस तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज।